हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर आपको पता करना है। वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बार्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, बार्मर सीरीज देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था लाल बाल पाल भी फालतू। याद आया कुछ? लाल बाल पाल भी फालतू। ठीक है, फालतू इसलिए क्योंकि ये फंड है इनका नाम। तो ये जो सेकंड वाला सीरीज है ना, इसको कहते हैं बामर सीरीज, और इस बी को कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। तो हमसे ब्रैकेट की बात नहीं हो रही है, हमसे बामर सीरीज की बात हो रही है। तो बामर सीरीज के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो N2 की वैल्यू है वो तो कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी, और N1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही 2 होती है। यानी कि अगर मैं एक एटम को ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम को ड्रॉ कर दूं तो लेट्स से कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो हमें सिर्फ 2 से मतलब है। अब 2 से ऊपर जितने भी आपके ऑर्बिटल्स हैं वो सबके सब इन्फिनिटी के अंदर आ जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं से भी जंप होके 2 के अंदर आता है, ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ कि अगर मान लो वो 6 से 2 में आता है, 5 से 2 में आता है, 3 से 2 में आता है, कहीं से भी 2 से हायर एनर्जी लेवल होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका 1, और यहाँ कहीं भी ऊपर तक N2 की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहे हैं कि वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बार्मर सीरीज। अब पता है बहुत बच्चे क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को देखकर है ना कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको लगेगा कि यार लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब कि ऊपर से ऊपर आप लोगों को जाना है इस एटम की एनर्जी लेवल पे। लेकिन यार ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजों को आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। मैंने आपको कहा कि N2 की लेवल, N2 की वैल्यू तो अप टू इन्फिनिटी हो सकती है। तो आप इन्फिनिटी तक कहाँ तक जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए आप कैसे डिसाइड करोगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वेवलेंथ बोल रहे हैं, एनर्जी नहीं बोल रहे। ऊपर के साइड में एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते हो एनर्जी आपकी इनफाइनाइट होती जाएगी। लेकिन आपको पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है Hc बाय लैम्डा। तो आप देख रहे हो कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा हाईएस्ट है, लैम्डा लॉन्गेस्ट बोला है ना, अगर लैम्डा की वैल्यू हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, तो एनर्जी लीस्ट होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब एनर्जी जो लीस्ट है वो कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारा N1 तो फिक्स है, N1 तो N2 होगा, तो सॉरी N1 तो 2 होगा। तो लीस्ट एनर्जी आपको कहाँ दिख रही है? सिर्फ इसी के अंदर तो दिख रही है। इसका मतलब कि ये लोग सीधी सी बात आपसे कह रहे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पे आता है तो उसके वेव नंबर को कैलकुलेट करो। देख रहे हो कैसे घुमा फिरा के पूछा क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन ये एक्चुअली वेवलेंथ बोल के वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहे थे। ठीक है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो भी गए होंगे। बट ध्यान रखो, यहाँ पे बात जो है ये एनर्जी लेवल्स हैं, और एनर्जी जो होता है वो लैम्डा का इनवर्स होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेव नंबर फाइंड आउट करना है फॉर N1 2, और N2 की वैल्यू आपको पता चल चुकी है विच इज 3। तो आप तो कुछ भी नहीं करना, आप तो बिल्कुल सिंपल है, कर रखा है आपने क्वेश्चन पहले भी, है ना? तो वेव नंबर किसके इक्वल होता था? 1 बाय लैम्डा के, विच वॉज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और यहाँ पे 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। ठीक है ना? रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कितने के इक्वल होती है। सो दैट इज 109677। लेकिन ये है किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स में। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। मीटर में चेंज करना होगा तो आपको उसको बदलना पड़ेगा। और 1 बाय देखो N1 कितना है, तो N1 अभी मैंने आपको बताया, N1 तो फिक्स है क्योंकि बार्मर सीरीज की बात हो रही है, तो N1 तो फिक्स है, वो कितना है? 2 का स्क्वायर। और N2 क्योंकि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, तो N2 कितना हो सकता है? 3 ही हो सकता है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो यहाँ पे मीटर्स में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर में कन्वर्ट करने करते टाइम ये हो जाएगा 1096.77 मीटर हो गया अब ये। और ये कितना हो जाएगा आपका? 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे ना, अब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपका आंसर कुछ आ जाएगा 1.523 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। क्योंकि क्वेश्चन में न्यू बार पूछा था, लैम्डा नहीं पूछा है, न्यू बार पूछा है। तो न्यू बार आपका कितना निकल के आ गया? 1.523 इंटू 10⁶। और ये किसमें हो जाएगा? मीटर इनवर्स, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो न्यू बार होता है वो 1 लैम्डा का इनवर्स होता है। तो लैम्डा मीटर में होता है क्योंकि लैम्डा तो वेव लेंथ है, लेंथ है। लेंथ तो कभी इनवर्स नहीं हो सकती, बट वेव नंबर जो है वो वेव लेंथ का इनवर्स हो गया। ठीक है, यानी कि मीटर इनवर्स।
तो ये काफी अच्छा सा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था एंड आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि कंफ्यूज नहीं हुए हैं और उन्होंने एक बार में इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।